गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम बात करेंगे अगर आपके सब सेंटर यानी हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक में आपको एनकॉश करना है तो आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। तो अगर आपको आपके हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक में एनकॉश करना है तो सबसे पहले आपको एनकॉश का चेकलिस्ट है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनकॉश का चेकलिस्ट आज हम समझेंगे कि एनकॉश का चेकलिस्ट कैसे बनना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो एनकॉश के अंदर सर्वप्रथम आता है हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक का नाम। तो चेकलिस्ट के आप जब फिल करोगे तो सबसे पहले पोर्शन में आएगा कि आपका सेंटर का नाम क्या है। उसके बाद आएगा एरिया ऑफ कंसर्न। तो आपके फैसिलिटी में कुल टोटल 8 एरिया ऑफ कंसर्न होते हैं। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है एरिया ऑफ कंसर्न ए के अंदर आएगा सर्विस प्रोविजन, यानी कि आपकी फैसिलिटी में कौन कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड करते हो। आपकी फैसिलिटी में आपको प्रेगनेंसी है, RCH वर्क है, इन्फेंट की सर्विस है, चाइल्ड बर्थ की, एडोलेसेंट की, ENT, ऑप्थेल्मिक केयर, इमरजेंसी, ट्रॉमा केयर, जो भी आप सर्विसेज देते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आती है। उसके बाद एरिया ऑफ कंसर्न बी में आएगा पेशेंट राइट, यानी जो पेशेंट के अधिकार। तो पेशेंट को अगर आपकी फैसिलिटी में आना है तो रास्ता सही होना चाहिए, साइनेजेस लगे होने चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन सही तरह के होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट की डिग्निटी, प्राइवेटी, सेफ्टी मेंटेन हो, तो ये सारे पेशेंट राइट के अंदर आते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सी। तो सी के अंदर आएगा इनपुट यानी कि हम अपनी हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है उसमें क्या क्या इनपुट देंगे तो आउटपुट सही अच्छा आएगा। तो इनपुट के अंदर 3 चीज़ मेंटेन होनी चाहिए। एक तो है HR, यानी कि अपने पास स्टाफ पूरा होना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है उसके अंदर FAW है, MPW है, CHO है, आशा बहन है। तो सारे स्टाफ अगर बड़े पर्याप्त मात्रा में होंगे तो हम सर्विसेज अच्छी दे पाएंगे। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपकी फैसिलिटी में HR है लेकिन HR को काम करने के लिए लॉजिस्टिक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तभी हमारे पास जो हम वर्क दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी सही से आएगी नहीं। और उसके बाद आता है ट्रेनिंग। अगर अपने पास जो आपकी फैसिलिटी के अंदर जो हेल्थ वर्कर है और लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हेल्थ वर्कर के पास ट्रेनिंग नहीं है और उनको तालीम नहीं मिली है, तभी जो हमारी काम वर्क की क्वालिटी है वो सही से आएगी नहीं। तो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक HR, लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, ये सारे आएंगे इनपुट के अंदर। उसके बाद आएगा सपोर्ट सर्विस, यानी हम जो भी काम कर रहे हैं अपने पास जो भी लॉजिस्टिक है तो उसके पास अपने पास अगर उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। जैसे कि अस्पताल के अंदर ड्रग है तो ड्रग को रखने के लिए अपने लॉजिस्टिक होने चाहिए, कबोर्ड होने चाहिए। अपने अस्पताल के अंदर ड्रग पर्याप्त मात्रा में आए तो उसका इंडियन भी होना चाहिए। उसी तरह जो अपने सब सेंटर है उसके जांच कमेटी है, कम्युनिटी सपोर्ट है, तो सारे सपोर्ट हमें अगर मिलते रहे तो हम काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके साथ अगर कोई BP मशीन है, इलेक्ट्रिक BP मशीन है, तो उसके लिए जो बैटरी सप्लाई होती है तो वो भी सपोर्ट सर्विस के लिए आपको ज़रूरी है। उसके बाद आता है क्लिनिकल सर्विस। क्लिनिकल सर्विस के अंदर आप आपकी फैसिलिटी में जो भी क्लिनिकल सेवाएं देते हैं, यानी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है, OPD चेकअप होता है, IPD में आप इंडोर करते हो, उसका पॉइंट लगाते हो, ड्रेसिंग करते हो, लेबर में डिलीवरी करवाते हो, तो सारी की सारी चीज़ क्लिनिकल सर्विस के अंदर आएगी। तो उसके बाद आएगा इन्फेक्शन कंट्रोल। तो अपनी जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है उसके अंदर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कि इन्फेक्शन कैसे कम हो। अगर कोई दर्दी आता है, नॉर्मल पेशेंट भी आता है, तो अस्पताल से इन्फेक्शन लेके ना जाए। तो हैंड वॉश की प्रैक्टिस है, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज है, ट्रिपल बकेट सिस्टम है, बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन सही तरीके से हो और उसका निकाल भी सही तरीके से हो। तो ये इस तरह इन्फेक्शन कंट्रोल भी मेंटेन करना चाहिए। बाद में आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो क्वालिटी मैनेजमेंट में जो हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक है उसकी क्वालिटी कमेटी बनी होनी चाहिए। क्वालिटी कमेटी के पास मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, उसके गोल होने चाहिए कि क्या क्या करना है, और SOP भी सही तरह से बनी हुई है। SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, सारे जो भी एरिया है उसकी बनी हुई चाहिए। तो ये सारे आएंगे क्वालिटी मैनेजमेंट में। लास्ट में आता है आउटकम। तो अगर आपने पूरे 7 एरिया ऑफ कंसर्न में अच्छी तरह से काम किया होगा तो आउटकम है वो अच्छे आएंगे। अगर उसमें कहीं पे भी फॉल्ट रहा होगा
इनपुट सही से नहीं होगा तो आउटपुट सही नहीं आएगा। तो सारे जो एरिया और सर्विसेज प्रोविजन है उसके एंड में आते हैं आउटकम इंडिकेटर। तो आउटकम इंडिकेटर में निर्देशित करता है कि आपकी फैसिलिटी कैसे काम कर रही है। तो ये सारे हो गए एरिया ऑफ कंसर्न। उसके बाद आएगा स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में हमें देखना है कि हम कौन से स्टैंडर्ड देख रहे हैं। तो अपनी जो फैसिलिटी है उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल मेंटेन किया जाता है कि नहीं, तो उसके हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी है कि नहीं, तो ये स्टैंडर्ड हम देखते हैं। स्टैंडर्ड के बाद स्टैंडर्ड सही तरह से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए आता है मेजरेबल एलिमेंट। तो मेजरेबल एलिमेंट हमें देखना होता है कि स्टैंडर्ड सही से नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हमें इंडिकेट करता है। और जो भी मेजरेबल एलिमेंट है तो वो अगर वो कौन कौन से है तो हमें देखना है, उसके लिए चेक पॉइंट होता है। तो चेक पॉइंट में अंदर कोई भी चेक पॉइंट है कि यानी कि अब फैसिलिटी है उसके अंदर वॉश बेसिन है कि नहीं, तो वॉश बेसिन की सुविधा सही तरह से लगी हुई कि नहीं, तो ये चेक पॉइंट एक हो गया। तो वो चेक पॉइंट सही तरह से है कि नहीं, वो हमें देखने के लिए वहाँ पे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होते हैं। यानी कि वॉश बेसिन की सुविधा है, वहाँ पे वॉश बेसिन है, उसके बाद ड्रेनेज की सुविधा है, सोप लगा हुआ है, लिक्विड लगा हुआ है, और जो हैंड वॉश करने का जो पोस्टर है वो सारे लगे हुए हैं कि नहीं, तो ये सारे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है। पता चलता है कि कौन कौन अच्छी सही तरह से जो हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी है कि नहीं। उसके बाद आता है कि हम चेक पॉइंट है हम कैसे चेक करें। तो चेक करने का 4 प्रोसेस होती है। उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, स्टाफ इंटरव्यू होता है, पेशेंट इंटरव्यू होता है, रिकॉर्ड रिव्यू होता है। अगर हम लेबर टेबल में देखेंगे कि लेबर रूम में गए तो उसमें हम देख सकते हैं कि भाई ऑटोक्लेव का सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो हम देखने के लिए हम ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, स्टाफ से भी इंटरव्यू कर सकते हैं कि भाई आप प्रोसेस बताओ। उसके बाद पेशेंट इंटरव्यू, पेशेंट को भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे सर्विसेज कैसे दिए जाते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड रिव्यू, अगर ऑटोक्लेव किया है तो उसका रिकॉर्ड रखा हुआ होगा, तो रिकॉर्ड से भी हम पता कर सकते हैं कि क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। बाद में आता है कंप्लाइंस। कंप्लाइंट में 3 चीज़ होती है, नॉन कंप्लाइंस, पार्शियल कंप्लाइंट एंड फुली कंप्लाइंट। जो हमारे मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है उसमें अगर 10 पॉइंट लिखे हुए हैं तो 10 में से अगर 5 से कम सही मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन अगर फैसिलिटी दे रही है तो उसमें 0 कंप्लाइंस आएगा। अगर फैसिलिटी 5 से ज़्यादा और 10 से कम अगर वो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में अगर सही तरीके से होता है तो उसमें अगर पार्शियल कंप्लाइंट यानी 1 मार्क मिलेगा। अगर सारे के सारी जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है फैसिलिटी में है तो उसको 2 मार्क मिलेंगे यानी फुली कंप्लाइंट मिलेंगे। और अगर आपको रिमार्क्स में बाद में आएगा रिमार्क्स, अगर आपको कोई भी फैसिलिटी को अगर ज़्यादा सही तरीके से करना है उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव हो तो आप रिमार्क्स में लिख सकते हो। तो इस तरह चेकलिस्ट में ये चीज़ होती है, एरिया ऑफ कंसर्न होता है, स्टैंडर्ड होता है, मेजरेबल एलिमेंट्स होता है, चेक पॉइंट होता है, और उसका चेक कैसे किए उसकी मेथड ऑफ चेकिंग होती है, और कंप्लाइंस होते हैं और रिमार्क्स होते हैं। तो इस तरह से आप हर एक जो मेजरेबल एलिमेंट है अगर आप चेक करोगे और पढ़ोगे तो उसमें क्या क्या मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है वो सोल्व करते जाओगे। उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड चाहिए तो लिखे हुए होंगे, तो उसमें अगर वो भी लिखा है तो ऑब्जर्वेशन आपको दिखाना है। उसमें अगर रिकॉर्ड रिव्यू RR लिखा है चेकलिस्ट में तो उसका आपको रिकॉर्ड क्लियर करना है। अगर उसमें स्टाफ इंटरव्यू लिखा है तो उसका मतलब है कि जो असेसर आएंगे वो आपका इंटरव्यू करेंगे, आपको क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद पेशेंट इंटरव्यू PI ऐसा लिखा होगा तो आसपास में जो भी बेनिफिशियरी पेशेंट है उसके साथ भी इंट्रोगेशन करके उसको इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से जो चेक कैसे करना है तो ऐसे चेक करते हैं। और आपको सारे जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है वो एक के बाद एक पढ़ के अगर आप क्लियर करोगे तो आपका जो अगर एनक्वाश करना है तो आप इजी तरीके से सही तरीके से एनक्वाश कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप चेकलिस्ट में पढ़ते हो और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अगर आपको गाइडलाइन की कोई ज़रूरत है तभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइडलाइन है उसका अगर आपको कोई दिक्कत है तो उसके बारे में उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।